नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट वॉच के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, श्रीलंका में खेली जा रही और टीम ए ट्राई सीरीज में आज भारत और अफगानिस्तान ए के बीच मुकाबला है, जहां टॉस अफगानिस्तान ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह मैच बारिश की वजह से 49 ओवर का ही हो गया है। दोस्तों, भारत एक ए ने पहले खेलते हुए 349 का स्कोर बनाया 9 विकेट के नुकसान पे। अब अफगानिस्तान की टीम रन चेज करेगी। हालांकि बारिश की वजह से दामबोला में खेल रुका हुआ है। इस मुकाबला के अपडेट और लाइव स्कोर के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस मुकाबला में भारत ए की टीम ने शानदार बल्लेबाजी किया। वैभव सूर्यवंशी, परवसिमरन सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ ने तीनों ने मिलकर एक शानदार पारियां खेला। दोस्तों, आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने 44 रन, वहीं परवसिमरन सिंह 84, ऋतुराज गायकवाड़ 66, तिलक वर्मा 66, इन तीनों ने एक बेहतरीन पारी खेला। दोस्तों, इन तीनों चारों के अलावा वहीं सूर्यांग सेंडगे ने भी अंत में आकर तेज तर्रार 40 रन बनाया। दोस्तों, मैच में भारत ए ने शानदार शुरुआत किया। वैभव सूर्यवंशी आते ही पहले ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 2 चौका जड़ा। वहीं इसको साथ आए परवसिमरन सिंह ने भी गेंद देखकर खेलना शुरू किया। वैभव ने 22 गेंदों में 44 रन जड़कर आउट हुआ। उनकी पारी में 9 चौका आया। वह विकेट कीपर के ऊपर से शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन चूक गया और कैच आउट हो गया। इसके बाद प्रिंस आर्या भी 8 रन बनाकर आउट हुआ। दोस्तों, दोनों को अब्दुल्ला अजमदाई ने आउट किया। दोस्तों, आपको बता दें कि वैभव के ओपनिंग पार्टनर परवसिमरन सिंह ने शानदार 69 गेंदों में 84 रनों का पारी खेला। वह आउट होने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज ही रहे। उनके आउट होते ही टीम इंडिया का स्कोर 167 पे 3 हो गया था। इसके बाद टीम इंडिया के कप्तान तिलक वर्मा और उप कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने चौथे विकेट के लिए 78 रनों का पार्टनरशिप किया। दोस्तों, लेकिन ये 245 के स्कोर पर ऋतुराज गायकवाड़ को चौथा झटका लगा। उनको फरमुल्ला सफ़ी ने आउट किया। इसके बाद आए आयुष बड़ोनी भी फरमुल्ला की गेंद पर गोल्डन डक का आउट हो गए। दोस्तों, टीम के कप्तान तिलक वर्मा 66 और सुरेश अंक सेठ गए 40 रनों की पारी खेली। इसके बाद छठे विकेट के लिए 48 गेंदों पर 70 रनों का पार्टनरशिप हुआ। दोस्तों, पहले तिलक आउट हुए जो 315 के स्कोर पर आउट हुए थे। फिर सूर्यांग, जिन्होंने 328 के स्कोर पर आउट हुआ, जो टीम का 7वां विकेट भी रहा। अरशद खान आउट होने वाले 8वें बल्लेबाज रहे। दोस्तों, अंत में आए विपरज निगम ने 3 गेंदों में 8 रन जड़कर वह फॉर्मूला की गेंद पर आउट हो गया। दोस्तों, अफगानिस्तान की टीम की ओर से सबसे सफल गेंदबाज अजमतुल्ला अहमजदाई रहा, जिन्होंने 9 ओवर में 68 रन देकर 5 विकेट लिया। वहीं फरमुल्ला सफ़ी को 3 सफलता हाथ लगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने टूर्नामेंट की शुरुआत शानदार अंदाज में किया था। टीम ने अपने पहले मुकाबला में श्रीलंका एक रोमांचक मैच में 8 रन से हराकर जीत दर्ज की थी। अब भारतीय टीम की कोशिश लगातार दूसरी जीत हासिल कर अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत करने पे होगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ए और अफगानिस्तान ए के बीच दामबोला में खेले जा रहे ट्राइज नेशन सीरीज मुकाबला में वैभव सूर्यवंशी ने 22 गेंदों में 44 रन की विस्फोटक पारी खेली। हालांकि 22 वर्षीय तेज गेंदबाज अब्दुल्ला अजमदाई ने शॉर्ट गेंद पर उनके विकेट कीपर इसाक के रहीमों के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन भेज दिया। वैभव ने अपनी पारी में 9 चौका लगाया। दोस्तों, श्रीलंका के दामबोला स्थित रंगगिरी दामबोला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेली जा रही ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 के दूसरे मुकाबला में भारत ए के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सुर्खियां बटोरी है। हालांकि उनकी शानदार शुरुआत को अफगानिस्तान ए ने 22 वर्षीय तेज गेंदबाज अब्दुल्ला अजमदाई के समय रहते रोक दिया। दोस्तों, मुकाबला में अफगानिस्तान ए के कप्तान इमरान मीर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ए की ओर से वैभव सूर्यवंशी और परवसिमरन सिंह ने पारी की शुरुआत किया। वैभव शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में दिखाई दिए और अफगान गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाते रहे। दोस्तों, युवा बल्लेबाज ने महज 22 गेंदों में 44 रन ठोक डाले। उनकी पारी में 9 शानदार चौका शामिल था। ऐसा लग रहा था कि वह एक बड़ी पारी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन 7वें ओवर में अब्दुल्ला अजमदाई ने मैच का रुख बदल दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर अजमदाई ने राउंड द विकेट से शॉर्ट गेंद फेंकी। गेंद बल्लेबाज की बॉडी लाइन की ओर आई और वैभव ने बैकफुट पर जाकर उसे गाइड गैप करने की कोशिश किया। हालांकि वह शॉट पूरी तरह नियंत्रण में नहीं था। गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर इसाक रहीमी के दस्तानों में चले गई। दोस्तों, आउट होने के बाद वैभव काफ़ी निराश दिखाई दिए। क्रीज पर कुछ पल खड़े रहने के बाद उन्होंने सिर पीछे झटकते हुए नाराजगी जाहिर किया और पवेलियन लौट गया। उनकी 44 रन की विस्फोटक पारी का अंत एक शानदार
रणनीतिक गेंद पर हुआ, जिसने अफगानिस्तान ए को बड़ी सफलता दिलाया। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी को आउट करने वाले 22 साल के अब्दुल्ला आजम दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। वह अफगानिस्तान के लिए 9 टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेल चुके हैं, जहां उनके नाम 13 विकेट है। इस मुकाबला में अहमदजाई ने कुल 5 विकेट निकाला। दोस्तों, भारतीय टीम ने निर्धारित 49 ओवर में 349 रन बनाया। दोस्तों, आपको बता दें कि अब्दुल्ला ने अपनी टी20 इंटरनेशनल डेब्यू 5 सितंबर 2025 को यूएई के खिलाफ शारजाह में किया था। वहीं अफगानिस्तान की ओर से आखिरी टी20 इसी साल वर्ल्ड कप के दौरान कनाडा के खिलाफ चेन्नई में खेला था। अब्दुल्ला का जन्म 26 जून 2003 को नंगरहार में हुआ था। और दोस्तों, आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी आउट होने के बाद बहुत ही उदास दिखाई दे रहे थे। और दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने भारत ए वर्सेस अफगानिस्तान ए ट्राई नेशन सीरीज मुकाबला में 22 गेंदों पर 44 रन की विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने 9 चौका लगाया और लगभग 200 का स्ट्राइक रेट से रन बनाया। खास बात यह रहा कि पूरी पारी में एक भी छक्का नहीं लगाया, फिर भी गेंदबाज पर पूरी तरह हावी नजर आया। हालांकि वो एक कमज़ोर शॉट खेलकर आउट हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका के दाम्बोला स्थित रंगीरी दाम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 के मुकाबला में भारत ए के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सुर्खियां बटोरी। अफगानिस्तान ए के खिलाफ गुरुवार 11 जून को मुकाबला में सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरे वैभव ने सिर्फ 22 गेंदों पर 44 रन की तेज तरार पारी खेला। आमतौर पर बड़े शॉट और छक्के के लिए पहचाने जाने वाले वैभव इस बार अलग अंदाज में नजर आया। उन्होंने पूरी पारी में एक भी छक्का नहीं लगाया, लेकिन चौकों की ऐसी बरसात किया कि अफगानिस्तान ए के गेंदबाज काफ़ी ज़्यादा दबाव में आ गया था। उनकी पारी में कुल 9 चौका शामिल था और स्ट्राइक रेट इस दौरान 200 का रहा। दोस्तों, भारत ए की ओर से वैभव सूर्यवंशी और परमसिमरन सिंह ने पारी की शुरुआत किया। अफगानिस्तान ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन वैभव ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने नई गेंद का फायदा उठाते हुए मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट खेला और टीम को तेज शुरुआत दिलाया। हालांकि शानदार अर्धशतक की ओर बढ़ रहे वैभव 7वें ओवर में आउट हो गया। पारी के 7वें ओवर में अब्दुल्ला अहमदजाई की शॉट गेंद पर उन्हें बैकफुट से गाइड करने की कोशिश किया, लेकिन गेंद बल्ली का किनारा लेकर विकेट कीपर इसाक रहीमी के दस्तानों में चली गई। इस तरह वैभव 22 गेंदों में 44 रन बनाकर पवेलियन लौटा। हालांकि वैभव जिस तरह आउट हुआ उस तरह काफ़ी सवाल भी उठा। दोस्तों, आपको बता दें कि आउट होने के बाद उनके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा निराशा साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह आसानी से अपना अर्धशतक पूरा कर सकता था। फिर भी उनकी पारी ने यह दिखा दिया कि वह सिर्फ बड़े शॉट्स के भरोसे नहीं, बल्कि क्लासिक स्ट्रोक प्ले और टाइमिंग के दम पर भी तेज़ी से रन बना सकते हैं। यही वजह है कि उनकी यह पारी का कोई क्रिकेट प्रेमियों को विराट कोहली की शुरुआती दिनों का याद दिला गया, जब चौकों के जरिए रन गति बनाए रखनी उसकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। खास बात यह है कि विराट कोहली भी छक्का जड़ने से ज़्यादा इनिंग बिल्ड करने में विश्वास करते हैं। उसी अंदाज में वो वैभव भी खेलने उतरे थे। दोस्तों, इससे पहले श्रीलंका ए के खिलाफ मंगलवार को मुकाबला में भी वैभव सूर्यवंशी ने 12 गेंदों में 14 रन बनाया था। तब भी वह 3 चौका जड़ा था। हालांकि आईपीएल 2026 में 72 छक्के जड़ने वाले वैभव सूर्यवंशी फिलहाल अब तक चौके में ही डील करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद भारत ए टीम में शामिल हुए 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी अपने पहले वनडे में सिर्फ 14 रन बना सका। अब उनके पास वापसी का मौका है। भारत ए का अगला मुकाबला 11 जून को दाम्बोला में अफगानिस्तान ए से होगा। मैच सुबह 10 बजे शुरू होगा और सभी की नज़रें वैभव की बल्लेबाजी पे रहेगी। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी प्रदर्शन से सुर्खियां बटोरने वाले 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की ओर सब हर क्रिकेट प्रेमियों की नज़रें टिकी हुई हैं। राजस्थान रॉयल्स के युवा स्टार ने पूरी सीजन में गेंदबाजों पर कहर बरसाया था और इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें भारत ए टीम में जगह मिला। हालांकि श्रीलंका में जारी त्रिकोणीय वनडे सीरीज के पहले ही मैच में उनकी शुरुआती उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। श्रीलंका ए के खिलाफ मुकाबला में जब वैभव बल्लेबाजी के लिए उतरे तो फैंस को उनसे एक आक्रामक पारी की उम्मीद थी। युवा बल्लेबाज ने शुरुआत में आत्मविश्वास से की और अपनी छोटी सी पारी में 3 चौका भी लगाया। वह छिलाई में दिखाई दे रहे थे, लेकिन जल्दबाजी उनके लिए भारी पड़ गया। दोस्तों, सिराज की गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश में वैभव कैच दे बैठे।
श्रीलंका ए के कप्तान सहान अर्चिगे ने शानदार ड्राइविंग कैच पकड़कर उनकी पारी का अंत किया। दोस्तों वैभव सिर्फ 14 रन बना के ही पवेलियन लौटा। हालांकि युवा बल्लेबाज की पारी छोटी रही, लेकिन भारत ए ने रोमांचक मुकाबला में श्रीलंका ए को 8 रनों से हराकर टूर्नामेंट में विजयी शुरुआत किया। दोस्तों 278 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ए मजबूत स्थिति में था। कप्तान सहान अर्चिगे ने 72 गेंदों में 74 रन की बेहतरीन पारी खेली और टीम इंडिया को जीत के करीब पहुंचा दिया। दोस्तों लेकिन मैच के अंतिम चरण में भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी किया। मेजबान टीम महज 10 गेंदों के भीतर अपने आखिरी 4 विकेट गंवा दिया। तेज गेंदबाज अरशद खान भारत ए की जीत की सबसे बड़े नायक बने। उन्होंने अंतिम ओवर में 2 विकेट झटककर श्रीलंका ए की सबसे बड़ी जीत छीन लिया। वह अंतिम ओवर में 1 विकेट रन आउट हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि अब वैभव सूर्यवंशी के पास वापसी का सुनहरा मौका है। भारतीय टीम का अगला मुकाबला 11 जून को अफगानिस्तान ए के खिलाफ दामोला के रंगीरी दामोला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार 10 बजे से शुरू होगा। दोस्तों क्रिकेट फैंस की निगाहें एक बार फिर इस युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पे रहेगी। सभी ये देखने के उत्सुक हैं कि क्या वो IPL 2026 वाली अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी दोहरा पाएंगे और अफगानिस्तान ए के खिलाफ बड़ा स्कोर बनाकर आलोचकों का जवाब दे पाएंगे या नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ कुछ इस तरह उतरेगी। तिलक वर्मा जो कप्तान होंगे, परसिमरन सिंह, वैभव सूर्यवंशी, प्रिंस आर्या, ऋतुराज गायकवाड़, आयुष बड़ोली, सूर्यांश सेठगे, अनुकूल राय, अंशुल कंबोज, अरशद खान, विप्रज निगम, यश ठाकुर, यदुवीर सिंह चरक, कुमार कुसार्ग और निशांत सिंधु। दोस्तों अफगानिस्तान ए टीम की ओर से कुछ इस तरह उनका प्लेइंग 11 रहने वाला है। इमरान मीर जो कप्तान होंगे, नूर उल रहमान, हसन इस्लाखिल, बहीर शाह, एजाज अहमद अजमदाई, फरमुल्ला सफ़ी, शमसुर रहमान, खलील गुरबाज, जहीर खान, फरीदुन दाऊद जाई, मोहम्मद इब्राहिम, अब्दुल्ला अहमद जाई, खालिद तनवाल, इसाक रहीमी और फैसल खान अजमदाई जैसे खिलाड़ी इस टीम में चुने गए हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि भारत ए के लिए श्रीलंका में लिस्ट ए क्रिकेट खेल रहे 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी 14 रन बनाकर आउट हो गया था। IPL 2026 में 776 रन ठोकने वाले युवा बल्लेबाज ने 3 चौका लगाया, लेकिन जल्दबाजी में खेला गया एक शॉट उनकी पारी का अंत बन गया। ऐसे में वैभव को उनकी यह पारी से सबक लेनी चाहिए। दोस्तों IPL 2026 में गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटने वाले वैभव सूर्यवंशी को भारत ए के लिए लिस्ट ए मुकाबला उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। दामोला में श्रीलंका ए के खिलाफ खेले गए त्रिकोणीय सीरीज के मुकाबला में 15 वर्षीय बल्लेबाज ने 14 रन बनाया, लेकिन उनकी छोटी सी पारी ने इंटरनेशनल स्तर के क्रिकेट में एक बड़ा सबक भी दे दिया। वह पर पूरे मैच से पहले सबसे ज़्यादा निगाहें थी। IPL में 776 ऑरेंज कैप और 5 अवार्ड जीतने के बाद उनसे धमाकेदार शुरुआत का उम्मीद था। क्रीज पर आते ही उन्होंने 3 शानदार चौका भी लगाया और आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आया। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि वह अपने आक्रामक अंदाज में बड़ी पारी खेलने वाला है, लेकिन चौथे ओवर में एक पल की आधिरता उन पर भारी पड़ गया। मोहम्मद सिराज की फुल लेंथ गेंद पर वैभव ने मिड ऑफ स्विंग पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश किया। वह गेंद को पर्याप्त ऊंचाई नहीं दे सका और कप्तान सहान अर्चिगे ने बेहतरीन कैच लपक लिया। दोस्तों 12 गेंदों पर 14 रन बनाकर उनकी पारी यहीं समाप्त हो गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि यहीं से वैभव के लिए सबसे बड़ा सबक निकल कर सामने आता है। IPL में कई बार उनकी स्वाभाविक आक्रामकता ने उन्हें सफलता दिलाई है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के करीब पहुंचते ही क्रिकेट में सिर्फ प्रतिभा काफ़ी नहीं होता। यहाँ परिस्थिति को समझना, पिच का सम्मान करना और सही समय का इंतज़ार करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। दोस्तों आपको बता दें कि क्रिकेट का जानकार अक्सर कहते हैं कि वीरेंद्र सहवाग जैसी निडर बल्लेबाजी मैच जिता सकती है, लेकिन विराट कोहली जैसे धैर्य और परिस्थिति के मुताबिक खुद को ढालने की क्षमता करियर बनाती है। उनमें सहवाग जैसे फुट और वैभव को पहली बार कोहली के हिसाब से खेलना होगा। पिच आपके हिसाब से नहीं है तो आप आने वाले इंटरनेशनल मैच में चल नहीं पाओगे। दोस्तों दामोला की पिच पर तेज हवा चल रही थी और गेंदबाजी को भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रहा था। ऐसे में वैभव के पास शुरुआती को बड़ी पारी में बदलने का मौका था, लेकिन उन्होंने जोखिम भरा विकल्प चुना और फिर विकेट गंवा दिया। वैभव के लिए असफलता निराशा से ज़्यादा सीख का अवसर है। IPL में गेंदबाज उनके हिसाब से खेलने को मजबूर कर देते हैं,
लेकिन बड़े स्तर पर बल्लेबाज को परिस्थितियों के हिसाब से खेलना पड़ता है। यही बदलाव उनके भविष्य में और खतरा पैदा कर सकता है, और यदि वह अपने आप पे कंट्रोल किया तो उन्हें एक खतरनाक बल्लेबाज बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। धन्यवाद।